जिससे हम बटन दबाते हैं मैं कोई दूसरी जगह चला जाता। मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के बाद भी गाय का मूत्र पवित्र हो जाएगा और मुख्यमंत्री ओबीसी अछूत कहलाएगा। ओबीसी की तो आज ये हालत है कि उनका रिजर्वेशन उनको नहीं दिया जाता, बैकलॉग नहीं भरे जाते। आपको ओबीसी का भय निकालना पड़ेगा कि भाई हमें लड़ाई मोटे वाले दुश्मन से लड़नी है जो सब कुछ दबाकर बैठा है। ये जिम्मेदारी तय करने का काम हम और आपका है कि जिस समय सरकार बनाने का काम, जो सरकार हम अपने लिए अपनों के द्वारा चुनते हैं, उसी में गलती होती है। उस समय हम बहकते हैं, भटकते हैं, या हमारा दिल दिमाग कहीं, हमारी आत्मा कहीं और हमारे हाथ का निशान जिससे हम बटन दबाते हैं मैं कोई दूसरी जगह चला जाता। तो हम जिस समाज में रहते हैं वो गंगा जमुनी तहजीब का समाज है। मैं यहां से बाहर निकलूं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं किसी और की बात नहीं करता, खून बह जाए, मुझे यहां से राजकुमार भाटी के लोग उठाकर अस्पताल ले जाएं कैलाश, तो मेरे पत्नी मेरे बच्चे वहां जाकर ये नहीं पूछेंगे कि ये जाट का खून है या हिंदू का खून है या वेद के मानने वाले आर्य समाजी का खून। वहां यह है जो भी खून हो इसको चढ़ा दो। तो हम उस गंगा जमुनी तहजीब में रहते हैं। हमारे पास से जमुना बहती है, जमुना जी की पूजा आगे होती है। जहां मैं रहता हूं वहां गंगा बहती है, गंगा की पूजा होती है। हमारे यहाँ के सनातन धर्म को मानने वाले लोग जिस गंगा जल का आचमन करके अपनी पूजा करते हैं, वहीं के मुसलमान भाई उसी पानी में वजू करके अपनी मस्जिद में जाते हैं। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। जिस समय हमारे देश में संविधान सभा चल रही थी, बाबा साहब ने संविधान के लिखने का काम शुरू किया गया था। ये सारी बातें उन बातों में संकलित करने के बाद ही वो पवित्र ग्रंथ बना जिसकी शपथ लेकर आज हमारे देश का जो बादशाह है, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वो शपथ लेता है। लेकिन वो शपथ से अगर मुकर जाए, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, वो भारत के लोग ना कहें, उन्हें हिंदू और मुसलमान कहने लगे, वो ईसाई और जैन कहने लगे, वो तेली और मढ़वा कहने लगे। ये दिक्कत तलब और तकलीफ की बात है। बाबा संविधान का संविधान हमको 5 वर्ष में एक मौका देता है कि हम अपने लिए, अपने बच्चों की बहबूदी के लिए, आने वाली संतान के लिए, जिस वर्ग में हम पैदा हुए हैं उस वर्ग के लिए, जिस कमेरे वर्ग की हमको चिंता है उसके लिए हम राज कायम करना है, तो वो मौका हमें बाबा साहब उस समय देते। आवश्यकता है कि उस बात को ना हम चूक जाए। आवश्यकता हमें उस बात के रखने की है, और वो बात केवल तब रह सकती है जबकि ये वाक्य, वायलेंस फ्री इंडिया, ये वाक्य नहीं है, एक सूत्र है। इस सूत्र में भारत की एकता बसती है, अनेकता में एकता बसती है, गंगा जमुनी तहजीब बसती है। इस बात में वो बैठती है कि जब मैं बोलता हूं, समझो कि मेरे पैरों में कोरोमंडल है। जब मैं बोलता हूं तो मेरे सर पे समझो कि ये हिमालय है। जब मैं बोलता हूं तो मेरे बाएं हाथ में समझो कि ये सिंधु नदी बहती है। मेरा दाहिना हाथ मेरे दाहिनी भुजा है। मेरे हृदय में ये दिल्ली और विंध्याचल का हिस्सा है। जब मैं बोलूं तो समझो कि हिंदुस्तान बोलता है, तब जाके ये देश बनता है। इस देश को अगर हम जातियों में, धर्मों में बांट देंगे तो हम विकास से पीछे हट जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। और उस सबसे पहले मुझे आदेश हुआ है कि अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं अपनी बात को यही कहकर विराम करता हूं कि इस सबसे पहले शांति जरूरी है।
और शांति में लेकिन थोड़ी सी बात है कि शांति नहीं तब तक जब तक भाग्य सबका सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप पूरे समाज को, ओबीसी समाज को संदेश दे सकते हैं कि दुश्मन ये नीचे पड़े हुए कमजोर गरीब दरिद्र नहीं है, जिनके पेट में सही से निवाला नहीं, जिन पे 1-1, 2-2 बीघा जमीन है, इन पे क्या हुकूमत चला रहे हो? अगर चलानी है तो ऊपर वाले पे चलाओ जो तुम्हारा हक सदियों से खा रहा है। हमें असली दुश्मन की पहचान करानी है। अगर देश के अंदर ये मार्शल, जो इस देश का एक शातिराना वर्ग है, जिसने ओबीसी को हमेशा सैनिक की तरह इस्तेमाल करा है, फोर्स की तरह इस्तेमाल करा है, मार्शल की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन उसे दिया कभी कुछ नहीं है। उसे देने का तो यहां तक भी नहीं सोच सकते। अगर वो मुख्यमंत्री भी बन जाएगा तो उसके मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के बाद भी गाय का मूत्र पवित्र हो जाएगा और मुख्यमंत्री ओबीसी अछूत कहलाएगा। ये हमें हमारे ओबीसी भाइयों को समझने की जरूरत है। मुझे बहुत सारे क्षत्रिय भाई भी फोन करते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं और आप हिंदू राष्ट्र को तोड़ने का काम कर रही है। मैं उनसे भी यही बात कहती, भाई हिंदू राष्ट्र में केवल तुम्हारे जो ऊपर वाला वो ही ऊपर रहेगा। हिंदू राष्ट्र जो बनाने की बात कर रहा हूं उसने तुम्हें भी अपने से नीचे रखा। क्यों रखा? क्यों रखा हिंदू राष्ट्र में उसने तुम्हें अपने नीचे से? और ओबीसी की तो आज ये हालत है कि उनका रिजर्वेशन उनको नहीं दिया जाता, बैकलॉग नहीं भरे जाते। आज जनसंख्या गिनती के लिए हम लोगों ने आंदोलन को इतना मजबूत किया कि ओबीसी डरता है कहने से। आपको ओबीसी का भय निकालना पड़ेगा कि भाई हमें लड़ाई मोटे वाले दुश्मन से लड़नी है जो सब कुछ दबाकर बैठा है। इनके पास तो कुछ नहीं है, इनको मार पीट के क्या करोगे? फ्रस्ट्रेशन निकालोगे? भाई मार लो, पीट लो, क्या होता है? वो रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है, फिर अगले दिन अपना दर्द सहने के लिए तैयार हो जाता है और सदियों से वो कर रहा है। पर उससे मिला क्या तुम्हें? अगर तुम ये लड़ाई अपने असली दुश्मन से लड़ते तो शायद तुम्हें बहुत कुछ मिल चुका होता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।